दोस्तों नमस्कार। जिस किसी को भी लगता है मेरे परिवार के अभिन्न अंग लोगों को चूतिया बनाने का और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए उन जिसने भाइयों अपने से मैं जीवन कहना को दांव पर चाहूंगा, लगा इस दिया, वीडियो को पूरा देखें और समझ ऐसे पाएंगे श्री कि भारत में संजीव डायरेक्ट भाई, सेलिंग आपको का मैं क्या प्रणाम जलवा करता होने हूं, वाला आपका है। तो अभिनंदन देखिए इस करता हूं। वीडियो को। यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में आप लोग उपस्थित हैं, इसलिए आपकी सम्मानित उपस्थिति को भी मैं अभिनंदन करता हूं। मैं आज यहाँ आने में इसलिए लेट हुआ कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मेरी लोकसभा में थे सुबह, और आज उन्होंने दिल्ली को 18,500 करोड़ रुपए की मेट्रो रिंग मेट्रो पहली दिल्ली के अंदर, उसकी आज शुरुआत उन्होंने मेरी चांदनी चौक की लोकसभा से की है। और क्योंकि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम थोड़ा लंबा चला, तो इसलिए मैं यहाँ आने में मुझे विलंब हुआ। उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, विनम्रता से क्षमा याचना करता हूँ। अभी संजीव जी कह रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए मेरे दिल में क्या है, तो संजीव भाई मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हें हम तुम्हारी कसम जानते हैं, तुम्हें हम तुम्हारी कसम जानते हैं, तुम्हें तुमसे भी ज्यादा हम जानते हैं, मगर खुद को भी तुमसे कम जानते हैं। है किसको किससे कितनी मोहब्बत, न तुम जानते हो न हम जानते हैं, न तुम जानते हो न हम जानते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट से जोड़ा आज से 15 साल पहले रजत बनर्जी ने। तो जो आम लोगों के मन में धारणा थी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग तो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये पॉन्जी स्कीम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, और कुछ धब्बे लगे हुए थे डायरेक्ट सेलिंग ट्रेड पर। और जैसे जैसे मैं कार्यक्रमों में गया, विभिन्न कंपनियों के गया, और अभी 3 वर्ष पहले जब संजीव भाई, गौतम बाली जी और रजत भाई मेरे घर आए और हमने मिलकर के बात करी कि भाई डायरेक्ट सेलिंग से इस कलंक को हम सबको मिलकर के मिटाना है। और आज मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि आप सब लोगों ने अपनी मेहनत से इस कलंक को अब हटा दिया है। अब डायरेक्ट सेलिंग अन्य व्यापार की तरह एक व्यापार की गणना सरकार उसको करती है, पहले नहीं करती थी। और जब सरकार ने करना शुरू किया तो फिर डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आए, और आज कोई भी अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ करके गर्व महसूस करता है। और उसमें मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि संजीव भाई वो वाले कीटाणु हैं जो सुबह दोपहर शाम अगर चिपक जाए तो ये छोड़ते नहीं किसी को भी। ये ऐसे पक्के जोंक वाले कीटाणु हैं ये। और सबसे बड़ी बात ये, इनको ये पता है कि मैं सुबह घर से 8 बजे निकल जाता हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते से। तो ये बिना बताए सुबह 6:30 बजे मेरे घर आ जाते, बोले जाएगा कहाँ, 6:30 तो अपने घर पर ही मिलेगा। और ये केवल वही कर सकता है क्योंकि इनका घर और मेरा घर लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। और सुबह 6:30 बजे या 7 बजे मेरे घर आना, मित्रों ये वही कर सकता है जिसमें डेडिकेशन हो, डिवोशन हो, और जो इंडस्ट्री को किसी अगले पायदान पर लेकर के चलना चाहता हूं।
तो इसलिए मुझे इनसे मोहब्बत हो गई। अब मोहब्बत एक तरफा हो तो भी गड़बड़ है, ये दो तरफा मोहब्बत है। इनको मुझसे मोहब्बत है, मुझे इनसे मोहब्बत है। तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि भाई साहब देखो डायरेक्ट अभी इन्होंने अभी हम बात कर रहे थे, अभी इन्होंने एक नई जिद पकड़ ली है। इन्होंने कहा कि भाई साहब एक कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री क्यों हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्यों ना हो, डीपीआईटी क्यों ना हो। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 के बाद पहले डीपीआईटी नहीं था, वो डीआईपीपी था, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन हमने बार बार ये कहा कि ट्रेड के लिए कोई मिनिस्ट्री होना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मिनिस्ट्री का गठन करना अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट काम है, हम एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं। और डीपीआईटी का क्रिएशन हुआ। आज देश में सारा ट्रेड वो डीपीआईटी देख रही है। तो मैं संजीव भाई आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि जब हमने डायरेक्ट सेलिंग को रिटेल ट्रेड का एक हिस्सा मान लिया, तो फिर वो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में उसका डोमेन क्यों हो। तो मैं आपसे एक वादा करता हूं, कल से पार्लियामेंट चालू है। अभी कल 2 दिन तो कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन तो हमारे स्पीकर साहब के खिलाफ वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं। ये वही लोग हैं जो हुड़दंग मचाते हैं, तो अब कल 2 दिन तो हुड़दंग मचाएंगे नहीं वो। लेकिन मैं आने वाले 3 से 4 दिन में मैं पीयूष गोयल जी से बात करके आपकी मीटिंग फिक्स कराता हूं। लेकिन आप मेरे काम करने के तरीके को जानते हो। आपके पास 48 घंटे का समय है। 48 घंटे में आप एक थीम पेपर बना करके दो कि वो लॉजिकल रीजंस क्या है जिसके कारण से डायरेक्ट सेलिंग को कंज्यूमर अफेयर्स से निकाल करके डीपीआईटी के अंतर्गत लाया जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं, पहले मैं सरकार के बाहर था। बैठ जाओ यार, तुम बैठते हो तो मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देखिए, जब मैं सरकार के बाहर था ना, जब मैं एमपी नहीं था, तो मेरे लिए बड़ा आसान था, मेरी बहुत ताकत थी। लेकिन अब मैं एमपी बन गया तो मेरी ताकत कम हो गई। ताकत इसलिए कम हो गई कि मुझे अब मर्यादाओं में रहना पड़ता है। मैं मर्यादा में पहले भी था ऐसा नहीं मैं पहले मर्यादा से बाहर था, लेकिन पहले मैं जाकर के किसी भी अफसर को यूं डांट देता था। पावर पोजीशन बढ़ गई। पावर इस मामले में कम हो गई कि अगर मुझे किसी को कहना है तो मुझे सभ्य भाषा में कहना पड़ता है। और जानते हैं कि सरकारी बाबुओं से काम लेना बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर हम एक ट्रेड को दूसरे मिनिस्ट्री में लाएंगे तो उसके लिए लॉजिकल रीजंस हैं, और उसका निर्णय यूनियन कैबिनेट को करना होता है। तो कैबिनेट को चेयर करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अब हम जब पीयूष जी से बात कहेंगे तो हमें उनको वो सारे लॉजिकल रीजन देने पड़ेंगे कि व्हाई इट नीड्स ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कंज्यूमर अफेयर्स टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो देयरफॉर वी नीड टू हैव लॉजिकल रीजंस फॉर दैट। और जब हम लॉजिकल रीजन देंगे तो हम उसमें इसका मार्केट साइज बताएं, इसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो बताएं। जितना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम देश में डायरेक्ट सेलिंग करता है, दूसरी कोई वर्टिकल नहीं है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम करता है। तो हमको अपने डायरेक्ट सेलर होने पर गर्व होना चाहिए।
वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इकोनॉमी। अभी हमारे दोनों आदरणीय मंत्रीगण इस बात को कह रहे थे। और अभी 24-25 हजार करोड़ की इंडस्ट्री है, हम 1 लाख करोड़ की कैसे करें, हमें उस पर बातचीत करनी चाहिए। और ये 1 लाख करोड़ का टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं है। 140 करोड़ का देश है और हम 140 लाख करोड़ रुपए का रिटेल का व्यापार हर साल करते हैं। और हमारे लिए ये संतोष की बात है कि वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अब उस मिशन पर लग गए हैं कि छोटों को बड़ा कैसे बनाया जाए। तो छोटों को बड़ा कैसे बनाना, अभी संसद के इसी सत्र में हम देश भर के व्यापारियों के लिए 32 कानूनों के 1000 धाराओं में से जेल जाने के प्रावधान को हमारी सरकार समाप्त करने जा रही है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, ये 2 बेसिक फंडामेंटल हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अब राइट समय है संजीव भाई। अगर हमने आपने मिलकर मेहनत कर ली तो जब आप अगले साल इसको करेंगे तो आप यहां पर खड़े होकर के कहेंगे कि मैं आपको गर्व से बताता हूं, अब हम DPIIT के अंडर हैं, कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत में संजीव भाई का कोई मुकाबला नहीं है। जो आदमी अपनी नींद का त्याग कर ले और सुबह 6:30 बजे मेरे घर पहुंच जाए तो वो फिर मजबूत इरादों वाला आदमी है कि नहीं है? अगर है तो जोरदार ताली बजाओ एक बार संजीव भाई के लिए। तो मैं कल भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ था, मैं आज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ हूं और मैं कल भी, मुझे महादेव की सौगंध है, मैं कल भी आपके साथ मजबूती से खड़ा हूं। मैं बार बार ये कहता हूं, मैं जीवन में कुछ ही बन जाऊं लेकिन मैं अपने अंदर के व्यापारी को कभी मरने नहीं दूंगा, ये मेरा संकल्प है। क्यों? क्योंकि देश के व्यापारियों ने मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया है। संजीव भाई मेरे चुनाव में बहुत नजदीक से लगे रहे, ये जानते हैं। और उसके बाद मेरे MP बनने से पहले और मेरे MP बनने के बाद कम से कम व्यापारी मुद्दों को लेकर के आपने मेरे में फर्क नहीं देखा होगा। सिर्फ इसलिए कि व्यापार में जितनी भी तकलीफें होती हैं, मैं स्वयं उन सारी तकलीफों से गुजरा हूं। आज जिस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2023 को उन्होंने यह आह्वान किया था कि देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। उन्होंने आज घोषणा करी, कल आप अखबार में पढ़ लोगे या अभी आप ट्विटर या फेसबुक पे देख लेंगे कि हमारी सरकार ने 3 करोड़ का लक्ष्य पार कर दिया और आज प्रधानमंत्री जी ने फिर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का आज घोषणा दोबारा कर दी। और हमने इतने दिनों में जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम किया, मैं चाहता हूं कि 3 करोड़ जो लखपति दीदी का लक्ष्य आज प्रधानमंत्री जी ने रखा है, डायरेक्ट सेलिंग में आने वाले 2 वर्ष के अंदर हम कम से कम देश में 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाए। और अगर हमने ये कर दिया, जो कि बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, यहां बहुत सारी कंपनियों के लोग बैठे हैं, तो सब मिलकर के काम करें। तो ये मेरा अनुरोध है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत फायदे में है। प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया कि भारत में बना सामान खरीदो और भारत में ही बना सामान बेचो। और जब प्रधानमंत्री जी ने यह अपील की तो वो दिवाली से लगभग 1-1.5 महीना पहले उन्होंने करी थी। और आपको जानकर के ताज्जुब होगा, इस बार दिवाली पर हमने केवल हिंदुस्तानी वस्तुओं का
6.5 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार किया, रिकॉर्ड कारोबार। और हमारी कैट की इस फिगर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में भी कहा और सरकार के अन्य बहुत सारे फोरम पर कहा। तो जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को हमें एक्सप्लॉइट करना है और कुछ नहीं करना। और हमने फिर तय किया कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है तो हम 12, 13, 14, 15 अगस्त को दिल्ली के भारत मंडपम में 1 लाख स्क्वायर मीटर की वो जगह है, हम वहां पर देश का सबसे बड़ा भारतीय व्यापार महोत्सव करने जा रहे हैं। भारतीय व्यापार महोत्सव यानी इंडियन बिजनेस एक्सपो। लगभग 2 लाख बिजनेस डेलीगेट पूरे देश से आएंगे, 10 लाख विजिटर B2C होंगे और पूरे देश से लगभग 2000 से अधिक लोग अपना स्टॉल लगाएंगे, जिसमें महिलाओं की संख्या बहुत है। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग की हर कंपनी से निवेदन करने आया हूं कि यह मौका है, क्यों ना वहां पर आप संजीव भाई, आपके नेतृत्व में जितनी भी कंपनियां यहां पर बैठी हैं, क्यों ना डायरेक्ट सेलिंग का एक अलग से आप पेविलियन बनाए वहां पर, और सभी कंपनियों को फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। जब 2 लाख बिजनेस डेलीगेट आएंगे तो वो व्यापार की तलाश में आ रहे हैं। हम सुबह 10 से लेकर के शाम के 4 बजे तक केवल मात्र B2B होगा और 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक B2C होगा और 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कहीं आपको कैलाश खेर नाचते हुए दिखाई देंगे, कहीं शिवानी कश्यप दिखाई देगी, कहीं करण औजला दिखाई देगा। तो ये 4 दिन का बिजनेस फेस्टिवल है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि इस जिम्मेदारी का कुछ पार्ट अगर डायरेक्ट सेलिंग उठा ले, अगर नहीं उठाना ही पड़ेगा, इनकी मजबूरी है, तो हम एक वो इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि हमारे देश ने क्या प्रगति करी है। कल रात हमने एक कार्यक्रम किया, संजीव भाई और रजत बैनर्जी दोनों उसमें मौजूद थे। हमने 60 देशों के एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स को कल बुलाया था, कल शाम को। वो लगभग 100 लोग, 100-125 लोग थे। वो एक के साथ 2 फ्री आते हैं ना ये एम्बेसी में, तो 1+2 वाले आए थे, 100-125 लोग थे। और एक के साथ जो हमने इंटरेक्शन किया तो 40 से ज्यादा कंट्रीज के डेलीगेशन भी इसमें पार्ट लेने के लिए आ रहे हैं। 40 से ज्यादा। देश का अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस एक्सपो ये होगा। तो मैं ये निवेदन आपसे कर रहा हूं, भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें और बहुत सारे होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। पोर्टर हमारा एक स्पॉन्सरर है, श्रीराम फाइनेंस हमारा एक स्पॉन्सरर है। ऐसे स्पॉन्सरर्स की एक लंबी लाइन है, हर वर्टिकल के बहुत सारे स्पॉन्सरर्स हैं। और केवल एमएसएमई सेक्टर के लिए अगर मैं चाहता तो मैं किसी भी एक देश की किसी एक बड़ी कंपनी को बोलता कि 80, 90, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हम लिख देंगे एक्स प्रेजेंट्स, तो कोई भी तैयार हो जाता। हमने कहा नहीं, ये एमएसएमई सेक्टर को हमें मजबूत करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मानना है कि देश में 3500, 4000 रीजनल ब्रांड है। कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, कोई स्टेट लेवल का है। तो इनको बड़ा ब्रांड कैसे बनाया जाए, यह हमारा उद्देश्य है। मैं अभी कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को मिलने गया। मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरी एग्जीबिशन के लिए आपका ब्रह्मोस चाहिए,
ब्रह्मोस मिसाइल हमारी स्वदेशी है।